जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिज़नेस तो कई प्रकार के होते हैं और बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है अलग अलग टाइप्स के आपको इंडस्ट्री टाइप के हिसाब से देखने को मिलता है। कुछ बिज़नेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है, कुछ बिज़नेस बिज़नेस में जो आपको जो है सर्विस या ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो है चीज़ों पर काम किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिज़नेस की, तो बिज़नेस तो खैर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और हर इंडस्ट्री में हर फील्ड में किसी न किसी तरीके का बिज़नेस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि अगर जो छोटे लेवल पे जो लोग शुरू करते हैं, जो एकदम कह सकते हो बहुत बिगिनर्स है, जो स्टार्टिंग टाइम पे कोई भी काम करते हैं जब बिज़नेस के रिगार्डिंग में, तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में उनको सक्सेस तो मिलती नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पे जो है उनको पैसा अमाउंट की जो है नीड और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उनको कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता और ऐसे केस में उनको अमाउंट की नीड होती है, जिसको आप लोन कह सकते हो। तो ऐसे में अगर बात करते हैं कि अगर वो लोन अगर एज वो पर्सनल लोन उठाएंगे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत भी है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज भी उनको देना पड़ेगा बिना कोई मतलब के। तो अगर जिस चीज़ के लिए आप जो है लोन ले रहे हो, तो आप उसी चीज़ के लिए जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली उसी टॉपिक के लिए जो है या फिर पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए जो है लोन क्यों नहीं लेते, उसी नाम से लोन क्यों नहीं लेते। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने एंटरप्राइज को आगे लेवल पे बढ़ाना है, तो हम क्यों ना एंटरप्राइज लेवल का लोन ले। भले हमारा बिजनेस छोटा तो क्या हो गया, फिर हम स्मॉल एंटरप्राइजेस लेवल का लोन लेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो कि बंधन बैंक के हम ऑफिशियल साइट पर है और आज हम जो है स्मॉल एंटरप्राइज लोन के लिए हैं। यानी छोटे से जो व्यापारी होते हैं, जो अपने बिजनेस को हाल ही में शुरू जिन्होंने किया होता है, उनको पैसे की जरूरत होती है, उस टाइप के लोन की हम बात कर रहे हैं। अब आप लोग इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी वीडियो को अंत तक देखते रहें। यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो 25 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे लोगों को 5 लाख रुपए तक का भी अगर मदद मिल जाता है तो उनके लिए बहुत होता है, और ऐसे में हम लोग उसका जो है 5 गुना ज़्यादा यानी 25 लाख की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करते रहें, आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। सो वेलकम गाइस, लोन पावर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि कैसे आप लोग बंधन बैंक से एक बिजनेस लोन के तहत जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन को लेने वाले हो। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि एक तरीके का बिजनेस लोन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो है, हम अगर बात करते हैं मेथड्स की, तो वो मेथड्स होगा ऑफलाइन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपको पूरा प्रोसेस जानना होगा कि कैसे लोन को अप्लाई करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जो है आपका जो जहाँ भी नियरेस्ट बैंक में, नियरेस्ट बंधन बैंक में ब्रांच जो है, यानी कि नियरेस्ट जो बंधन बैंक का ब्रांच पड़ रहा है, जहाँ पे आपका अकाउंट भी खुला हुआ है, तो आपका कोई भी ब्रांच जो, मतलब सिंपल तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके होम ब्रांच पे आपको जाना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके सिंपल सबमिट कर देना है। तो इसी प्रोसेस को जानने के लिए एंड तक वीडियो को वॉच करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियोस देख रहे हो, आपका नाम क्या है। अब जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पे स्टेप्स की, तो बहुत कॉमन स्टेप है। ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे है टाइटल जैसे करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है आप लोगों ने क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसका यूज़ करना है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी काफ़ी सारी कैटेगरीज, जो कि अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे बैंकिंग के अंदर, तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी है, और बैंक लोन के अंदर तो करोगे तो यहाँ पे बिजनेस लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको नॉर्मल पता है कि हमें किसकी तरफ आगे बढ़ना है, नॉर्मल सी बात है, हमें बैंक लोन से ही हमें लेना है, यानी बंधन बैंक से ही लोन लेना है ना। तो एक तरीके की बिजनेस लोन ही है, और बिजनेस लोन का जो मेन यहाँ पे पेरेंट निश है वो बैंक लोन ही है। तो सिंपली जब हम बैंक लोन पे क्लिक करेंगे, तो आप स्क्रॉल करके देखो तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और लास्ट से जाते जाते भी जो है बहुत सारे इसके अंदर जो है आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब ऐसे केसेस में हमें जिस कंटेंट में पहुंचना है उसका नाम है बंधन बैंक बिजनेस लोन। तो ऐसे में हम जो है यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक करके सर्च के बटन पे टैप करना है आपको, और सर्च पे आके क्लिक करना है नॉर्मली बंधन बैंक, ठीक है, बंधन बैंक बिजनेस डाल के सिंपली आपको सर्च कर देना है। इतना कीवर्ड डालने के साथ ही आप लोगों के सामने आर्टिकल मिलेगा कि बंधन बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। नॉर्मल है, नॉर्मल आर्टिकल भी मिलेगा, रीड मोर का ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करना है और आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा। आर्टिकल को आप लोग पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। इसका पढ़ने का आपको फायदा यही रहेगा कि जब तक आप इसको एंड तक पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको जो है जितने भी बिजनेस लोन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, या जो भी डाउट्स है, या फिर जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, वो सब आपके क्लियर भी हो जाएंगे और पूरी बात आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप इसका आर्टिकल को पढ़ सकते हो। और जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करना है, उन्होंने जानकारी ले ली है, उनको पता है कि लोन अमाउंट कितना मिलना है, रीपेमेंट कब तक करना है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और अप्लाई करने का बस प्रोसेस उनको पता नहीं है, तो डेफिनेटली उनको बस अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है, इस लिंक पे कर देना है क्लिक। और जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे बंधन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वेबसाइट के अंदर भी आप लोग सीधा जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस लेवल वाले लोन पे पहुंच जाते हो। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो ये जो है ये लोन है उनके लिए जो कि स्मॉल एंटरप्राइज जो रिक्वायर बोथ वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन्स, ठीक है। अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि वर्किंग कैपिटल से टर्म लोन क्या होता है, दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं लोन अमाउंट की, तो यहाँ पे 3 लाख से 25 लाख के बीच में आपको लोन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। फ्लेक्सिबल लोन टर्नओवर है, यानी कि आपको जो लोन चुकाने का समय है वो तकरीबन 4 साल तक का है। साथ में डोर स्टेप असिस्टेंट जो है रिलेशनशिप ऑफिसर गाइड मैनेजर अवेलेबल टू सर्विस यू, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज इन शॉर्ट आपके पास है।
रेट्स और चार्जेस की बात करता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह की जो आप जानना चाहते हो चीज़ों को, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है रेट वेरीज करता है यहाँ पे जो है आपका 13.50% से लेकर 20% पर एनम के हिसाब से, ये इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। और इसके बीच में हो सकता है कि 13.50% भी हो और हो सकता है मैक्सिमम 20% भी हो, पर मे बी यहाँ पे जो ज़्यादातर होता है वो बीच के रेशियो में होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो है वो होगा 2% ऑफ द लोन, मतलब कि बताया जा रहा है 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस टैक्स एप्लीकेबल। और जो ईएमआई अगर बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर ईएमआई बाउंस चार्ज है 300 प्लस जीएसटी वगैरह, वो जो आपको पता है इसके अंदर लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साफ साफ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन या नॉन प्रोफेशन विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी जिस भी व्यापार में आप जो है जिस भी व्यापार में आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो और जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आप जो है या फिर उस वर्किंग के अंदर जो है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, और कम से कम वो ज़्यादा तो 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ये जहाँ तक बात करते हैं तो 23 साल की उम्र से लेकर 65 साल के बीच का कोई भी बंदा इस लोन को ले सकता है, और यही है क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में। तो यहाँ पे बिजनेस केवाईसी, जैसे कि आपका बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस की एमओयू शीट, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर की पिछले 3 सालों की रिपोर्ट, और बस यही मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें चाहिए। और हाँ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी, क्योंकि बंधन बैंक से ले रहे हो तो बंधन बैंक का होना ही चाहिए। इसके अलावा प्रॉपराइटर पार्टनर कंपनी मैनेजमेंट केवाईसी, मतलब कि अगर आपके साथ में जो है एज अ टीम के साथ में काम कर जिसमें से पार्टनर्स भी काफ़ी सारे, तो उनकी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करनी होगी। बिजनेस विंटेज विद प्रूफ बिजनेस वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, और अब कंटिन्यूटी करने का भी बताना है आपको, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी देना है, और साथ में ट्रेड लाइसेंस के बारे में भी दिखाना है। इनकम प्रूफ, जो कि मैंने कह दिया था आपको होना चाहिए। रेजिडेंस ओनरशिप एंड स्टेबिलिटी प्रूफ, कि आपका जो बिजनेस है वो रेंटेड है, ओन्ड है या लीज्ड पे है, और जो भी चीज़ है उसको आपको डॉक्यूमेंट्स वाइज यहाँ पे बताना पड़ता है। ये चीज़ें हो गई हैं आपके टोटल तरीके से डॉक्यूमेंट्स के हम लोगों ने बात कर ली, सारी चीज़ों की बात कर ली है। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में सिर्फ आपको जानकारी देनी होगी। सारी चीज़ बताने के बाद आपसे जो है फिर वो फाइनेंशियल टीम, या फिर कह सकते हो कि जो बंधन बैंक के जो कस्टमर सपोर्ट, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बंधन बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कस्टमर सपोर्ट है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और फिर आपको अपना जो भी रीज़न देना है कि आपको यहाँ से जो है बंधन बैंक से स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन को लेना है, उसके बाद वो आपको जो है इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हद तक जो आपको हेल्प भी करेंगे कि आपको नेविगेट करेंगे कि किस किस वे में आपको काम करना है, जिससे आपको स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन मिल सकता है। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करते हैं इन द केस सिर्फ बंधन बैंक से अगर हमें अप्लाई करना है, और हमें कोई मतलब कि हमें पूरे की पूरी तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए हम थोड़ा सा भी काम करने के तैयार हैं, तो ऐसे केस में बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भी जो है आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे होगे। एक्चुअली में ये 2 ही पेज का है, तो आप इसको निकलवा सकते हो 2 पेज के हिसाब से ही, लेकिन एक्चुअली में ये होगा 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, शुरू कहाँ से होगा वो पहले हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है ए सेक्शन होगा, यहाँ से शुरू होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन। ठीक है, कैसे फिलअप करना है वो फटाफट समझा देता हूँ। यहाँ पे फोटोज अटैच होंगी आपकी, यहाँ पे आपका जो है बिजनेस डिटेल्स, यानी कंपनी का नाम आपका क्या है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपको बताना है। इसके अलावा जीएसटी नंबर वगैरह देना अगर है तो, नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग किसमें हो आप, जो एनुअल टर्नओवर आपको बताने होंगे। सब चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो है सेकंड पेज, ये पेज नंबर 1 हो गया मे बी मेरे हिसाब से। और ए है तो यानी कि बी ये रहा हमारे सामने, इंडिविजुअल एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट डिटेल। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल में जो भी बंदा ऑपरेट कर रहा है उसके डिटेल्स में जो देने होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उनको देना है। फिर इसके बाद को एप्लीकेंट या पार्टनर्स के हैं उनके भी दे देना है। इसके बाद हमें जाना है डी ऑप्शन पे। तो डी की जहाँ तक हम बात करते हैं, हाँ तो ये रहा, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मेरी ईमेल आईडी देनी होगी। डी में एग्जिस्टिंग लोन्स का मतलब होता है कि इससे पहले भी कोई अगर आपने लोन लिया है, फैसिलिटी डिटेल्स, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। बैंकिंग डिटेल्स के बारे में आपको बताना है। लोन रिक्वायरमेंट डिटेल्स बताना है कि कौन सा लोन चाहिए, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस लोन, वो बताना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, अगर आपके जैसे कि पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एलएलपी के साथ में काम करने वाले अगर आपके बिजनेस में लोग हैं तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ना है यहाँ पे। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपल तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप भर ही रहे हो, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट 6 से 12 महीने की, जैसे मैंने कहा था बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। आईटीआर आपको बतानी होगी, इनकम लास्ट ईयर की विद कंपल्सेशन आपको लास्ट ईयर बतानी है, जीएसटी रिटर्न ऑफ द लास्ट मंथ, प्रूफ ऑफ एड्रेस स्पेसिफाई करते हुए। ठीक है, इसका बात है प्रॉपराइटरी सेक्टर्स कैटेगरी एमएसएमई के अंदर, यहाँ पे लोन अमाउंट यहाँ पे बताई गई सारी चीज़ों में है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, रेफरेंस डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग के बारे में बताना है। एंड लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ये फॉर्म, दो फॉर्म मिलेगा इंपॉर्टेंटली, इसको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। इसके अंदर आपको सिग्नेचर वगैरह भी करने होंगे, और सिग्नेचर ना सही तो आप थंब का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसके बेसिस पे बहुत आसानी से बंधन बैंक से स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन लिया जा सकता है, और इसको आप बिजनेस लोन भी कह सकते हो। तो ये था इस वीडियो के अंदर, काफ़ी कह सकते हो कि ब्रीफ में बताया मैंने सारी चीज़ों को। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मैं चीज़ों को उतना बताता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इतने ज़्यादा है मतलब नॉलेजेबल कि उनको सारी चीज़ फिल करनी आती है।
और अगर नहीं आती तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी, और मैं तो खुद कमेंट में भी काफ़ी बार आपकी मदद कर देता हूँ। तो ये था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वीडियो हमारी होती है यहाँ पे फिनिश्ड। इसके अलावा अगर आपको इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन कैसे लेना है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको आई बटन पर वीडियो मिलेगी, उसको भी जाकर जरूर वॉच करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल loanpower.in। मिलेंगे, सॉरी, लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जिस वेबसाइट पर आप लोग गए थे उस वेबसाइट का जो है नाम है वो है loanpower.in। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।